देल पूजा बंगाली संस्कृति का एक महत्वपूर्ण और आस्था से जुड़ा पर्व है। चैत्र महीने में 12 से 32 लोगों की टोली गांव-गांव और घर-घर जाकर पूजा अर्चना करती है। इस दौरान शिव पार्वती के रूप में पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत कर लोगों को भक्ति और संस्कृति से जोड़ती है। देल पूजा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि बंगाली समाज की सांस्कृतिक पहचान और लोक आस्था का जीवंत प्रतीक है। ये जो देल पूजा है ये 16 लोगों की टीम होती है। इसमें 27 लोग भी होते हैं, 32 लोग भी होते हैं। हम 16 लोगों की टीम लेकर ये पूजा करते हैं और ये पूजा सतयुग से की जा रही है। ये कलयुग की पूजा नहीं है। 4 युग है हमारे सनातन धर्म में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली। भगवान श्री राम के भाई भरत ने भी देल पूजा किया था, रावण ने भी किया था। विकासनगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिससे रोजाना 25 से 30 मरीज उप जिला चिकित्सालय पहुंच रहे हैं। हालांकि अस्पताल में एंटी रैबिज इंजेक्शन की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने से कई मरीजों को मायूस लौटना पड़ रहा है या बाजार से महंगे दामों पर इंजेक्शन खरीदने पड़ रहे हैं। चिकित्साधिकारी और डॉक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि इंजेक्शन की कमी की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। वहीं नगरपालिका परिषद ने समस्या से निपटने के लिए आवारा कुत्तों की नसबंदी अभियान शुरू किया है। हाँ, हमारे यहाँ पे रेबीज के इंजेक्शन इससे पहले काफ़ी रेगुलर रहे, कुछ दिनों से कुछ डिसरप्शन हुआ है सप्लाई में, तो हमारी डिमांड गई हुई है और कुछ हमारे सीएमओ साहब की तरफ से भी कुछ हमें रेबीज के इंजेक्शन दिए गए हैं और यहाँ पे पेशेंट की तादाद काफ़ी है। 25 से 30 पेशेंट प्रतिदिन रेबी कुत्ते के किसी जानवर से कांटेक्ट के या बिल्ली से के कांटेक्ट के पेशेंट लगभग 25-30 पेशेंट हो जाते हैं। सितारगंज में रामलीला ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दुग्ध उत्पादक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, पशुपालन मंत्री शामिल हुए। उनके आगमन पर आयोजकों और क्षेत्रवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किसानों को खासकर दुग्ध उत्पादकों को बड़ी सौगात देते हुए दूध के मूल्य में 2 की बढ़ोतरी की घोषणा की है, वहीं जिससे क्षेत्र के किसानों की खुशी की लहर दौड़ गई है। साथ ही इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मातृशक्ति हमारे समाज की रीढ़ है और महिलाओं का योगदान हर क्षेत्र में सराहनीय है। घटना घटित हो जाती है तो उसके परिवार के साथ भी हमारा दुख। गौरव गोयल ने रुड़की की सियासत में बड़ा कदम उठाते हुए कांग्रेस में शामिल होने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। वहीं साथ ही इस दौरान उनके साथ सैकड़ों समर्थक मौजूद थे। आपको बता दें कि इस दौरान गौरव गोयल का भव्य स्वागत किया गया। कांग्रेस में औपचारिक प्रवेश तय माना जा रहा है, तो वहीं उनकी रवानगी के दौरान जो तस्वीरें सामने आई है उनमें साफ नजर आ रहा है कि समर्थकों का भारी जनसैलाब उनके साथ खड़ा है। मालधन क्षेत्र में बिजली विभाग पर गंभीर आरोप सामने आए हैं, जिस पर उपभोक्ता जयपाल सिंह ने विभागीय कर्मचारियों पर 15 किलो मुर्गा रिश्वत में मांगने और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मांग पूरी न करने पर उनके घर पर कार्रवाई कर करीब 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके पास से 2 वैध कनेक्शन हैं और वे नियमित बिल जमा करते हैं और घर में सीमित बिजली खपत के बावजूद बिना जांच उन पर भारी जुर्माना लगाया गया है, जिस पर पीड़ित ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। खराब है। हाँ सर देख लो, इन्होंने मुर्गा हमसे मांगा था, उस पे 15 किलो मुर्गा मांगा था। हमने मुर्गा दिया नहीं। इन्होंने इसी हिसाब से, ये छोटे छोटे लैंडमैन हैं, इन्होंने क्या कि भाई तुम्हारा 1 मीटर हाँ नहीं सर, ये इन्होंने इसी बात पे हमसे हम इनसे क्या रहे थे, पता सबको क्या मीटर 2 हैं, बिल कर रहे हैं और हम इन्होंने जमा भी कर रहे हैं, तो इन्हें तो पता तो होगा ही
कि वो जहाँ, तो ये कह रहे हैं हम ही हैं। तो इन्होंने एक किसी के कहने में आन के हमारे घर पर छापा मारा। तो कोई हमारा कोई वो नहीं कनेक्शन किसी चीज़ से नहीं, हमारा एक कनेक्शन है जो ये पोल्ट्री फार्म बता रहे हैं। जांच हुई थी ना, विजिलेंस टीम आई थी हल्द्वानी से, जो हमारी विजिलेंस सतर्कता टीम होती है जी, और जो टीम थी वो आई थी, उसने चेक करा था और जो भी उन्होंने उसमें लिखा था, ठीक है। उसमें हाँ, उसके बाद फिर इंस्पेक्शन करा है, एलडीओ साहब ने भी करा है, उसके बाद और लोग हमने भी इंस्पेक्शन करा है। उसमें जो इनका पानी की मोटर है वो उसमें इंक्लूड नहीं है, बाकी जो भी इंक्लूडेड है उसमें चीज़ें वो सब सही हैं, वो वीडियो में है। जैसे इन्होंने कहा कि हैलोजन नहीं है, हैलोजन भी वीडियो में दिख रही है, वो जो भी है वो हम कोर्ट में पेश करेंगे वीडियो। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने हरिद्वार में सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है, जिसके तहत सैकड़ों इंजीनियरों ने 8 सूत्री मांग पत्र जारी कर वेतन विसंगति, पुरानी पेंशन और 5400 ग्रेड पे मांग की है। वहीं जहां बाहरी संस्थाओं में दखल खत्म करने और पेयजल विभागों के राज्यकरण की मांग भी की गई है, जिसके चलते मैं शाखा अध्यक्ष हरिद्वार से हूँ और हमारी कई सारी मांगे हैं, जैसे कि मेन रूप से कनिष्ठ वेतन विसंगति का मामला है जो हमारा, जैसे कि हर विभाग में, जैसे उरेडा विभाग है, सभी विभागों में 4600 ग्रेड पे मिल रहा है जेई को, लेकिन उरेडा में 4200 दिया जा रहा है। तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर सभी को एक जैसा वेतन मिल रहा है और किसी को उससे अलग दे जाए, आप सोच सकते हैं कि उसकी भावनाओं को किस प्रकार से ठेस पहुंचेगी। और हमारे कुछ जैसे कि राजकीयकरण के मुद्दे हैं हमारे। जनपद सचिव उत्तराखंड। विकासनगर क्षेत्र में पुलिस ने 2 पहिया वाहन चालकों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की है। नंबर प्लेट से छेड़छाड़, काले स्टिकर लगाने और साइलेंसर मॉडिफाई कर पटाखे जैसी आवाज निकालने वालों के चालान काटे गए हैं। वहीं पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया है। दस्तावेज, हेलमेट के बिना चलने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नैनीताल में विशेष गहन पुनरीक्षण और कार्यक्रम को लेकर जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इसमें राजनीतिक दलों में बीएलए 1 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। डीएम ने सभी दलों से हर बूथ पर बीएलए की शीघ्र नियुक्ति सुनिश्चित करने को कहा, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और त्रुटि रहित हो सके। दलों को उसमें बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने के लिए अपील, आग्रह किया गया है और जो फॉर्म 6, 7, 8 के माध्यम से नए मतदाता जोड़ने हैं, नाम करेक्शन होना है, शिफ्टिंग मतदाताओं का नाम डिलीशन होना है, 2003 और 2025 की जो मतदाता सूची है उसमें कंपेयर करके मैपिंग होनी है, तो उस बारे में सामान्य दिशा निर्देश दिए गए। उधम सिंह नगर के सितारगंज स्थित श्री रामलीला ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दुग्ध उत्पादक गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सौरभ बहुगुणा ने भाग लिया। उन्होंने दुग्ध उत्पादकों को राहत देते हुए दूध के मूल्य में 2 की बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सितारगंज के श्री सनातन धर्म मंदिर में नवरात्र के पावन अवसर पर विशेष धार्मिक आयोजन किए गए हैं। मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में महिलाओं ने पहुंचकर मां दुर्गा की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की है। भजन, कीर्तन, नृत्य कार्यक्रमों से पूरा वातावरण भक्तिमय रहा। का सबसे बड़ा मंदिर है यहाँ सारणी क्षेत्र का। यहाँ पे नवरात्रों में बहुत धूमधाम के साथ माता का कीर्तन होता है 9 दिन तक। आज लास्ट दिन है, माता का 9वां दिन है। बहुत भीड़ भाड़ इकट्ठी है यहाँ। गांव के क्षेत्र के सभी लोग यहाँ माता के दर्शन करने आते हैं। प्रसाद वितरण होता है यहाँ, सभी प्रसाद ले लेके अपने घर को प्रस्थान करते हैं। बहुत ही खुशी के साथ हर 6 महीने यहाँ नवरात्रों का महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मंजू गर्ग नाम है मेरा, मैं यहीं सितारगंज की निवासी हूँ। जय माता की। जय माता की। देहरादून के मोहिनी रोड पर नवमी के अवसर पर मां भगवती का भव्य द्वितीय जागरण आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के प्रसिद्ध गायकार मंगलेश्वर डंगवाल ने अपनी कला से उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। अन्य स्थानीय कलाकार और भक्तगण भी इसमें शामिल हुए। इस आयोजन का उद्देश्य माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा करना, सामूहिक भक्ति को बढ़ावा देना था और मंगलेश डंगवाल ने कहा कि यह देवभूमि और हर वर्ष
नवरात्रि के दौरान ऐसे जागरण में से समुदाय में श्रद्धा और सांस्कृतिक चेतना का विकास होता है। पत्रकार बंधु, इन दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये देवभूमि है, यहाँ से देवताओं की उत्पत्ति हुई है और मैं हर जनमानस में भगवान का अंश देखता हूँ, भगवान का रूप देखता हूँ। मेरे लिए मेरी श्रोता और माँ के परम भक्त यहाँ पे जो है देवतुल्य थे और बहुत आनंद आया। बहुत अच्छे भाव से हमने हृदय से माँ का गुणगान किया है। आज नवमी के इस पावन पवित्र पर मैं पुनः संस्था का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप तमाम पत्रकार बंधुओं का, माँ बहनों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। और आपने जैसा देखा है कि यहाँ पे इस देवभूमि में देवी देवता इस जागरण में अवतरित हुए हैं जो सबके जीवन। कांग्रेस में उत्तराखंड के 5 बड़े नेता शामिल होने की तैयारी में है, जिसके तहत सभी नेता दिल्ली दरबार पहुंचे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान रुद्रपुर से राजकुमार ठुकुराल दिल्ली पहुंचे हैं, सितारगंज से नारायण पाल और घनसाली से भीमलाल आर्य और भीमताल से लखन सिंह नेगी और मेयर जो है वो दिल्ली पहुंचे हैं। शकरपुर में मिट्टी उठाने के मामले में तूल पकड़ लिया है। वहीं आपको बता दें कि 2 दिन पहले पुलिस को जेसीबी से ट्रॉली में मिट्टी भरकर ले जाने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी के कब्जे में लिया, जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया है। पुलिस का कहना था कि संबंधित पक्ष के पास अनुमति है। हालांकि शिकायतकर्ता ने एसडीएम अमृत को पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें मुझे ये अवगत कराया गया है कि इस तरह का एक मामला शकरपुर में हुआ है। तो इसके लिए सीओ साहब को तत्काल पत्र लिख किया जा रहा है और आगे इसमें जो भी जांच करवाई जाएगी और यदि ऐसा कोई इसमें सत्यता पाई जाती है तो नियमानुसार संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। विदेश में फंसे उत्तराखंड के नागरिकों के लिए सरकार ने अहम निर्णय लिया है। वरिष्ठ अधिकारी निवेदिता कुकुरेती को इस मामले का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वे संबंधित देशों के दूतावासों से सीधे संपर्क कर फंसे नागरिकों की सहायता सुनिश्चित करेगी। सरकार ने जनता की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी भी जारी की है, जिससे विदेश में फंसे लोग तत्काल संपर्क कर अपनी समस्याओं का समाधान पा सके। यह कदम संकट के समय नागरिकों की सुरक्षा राहत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। मसूरी ट्रेडर्स एवं वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव में रजत अग्रवाल ने पूरे पैनल के साथ भारी बहुमत से जीत दर्ज की। आपको बता दें कि इस दौरान मतदान सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक हुआ, जिसमें 844 मतदाताओं ने हिस्सा लिया। जहां मतगणना में रजत अग्रवाल को 667 वोट मिले और समेत अन्य पदों पर पैनल विजय रहा। तो वही परिणाम आने के बाद रजत अग्रवाल के समर्थकों ने आतिशबाजी के साथ शहर में जुलूस निकाला। मैं सबसे पहले मसूरी के समस्त व्यापारी भाइयों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करूंगा। ये चुनाव 5 साल बाद हुआ। पिछली बार हम लोग निर्विरोध चुने गए थे, किसी ने नामांकन नहीं भरा था। उससे पहले 2021 में चुनाव हुआ था और 2 पदों पर चुनाव बिल्कुल इसी प्रकार से हो जैसे आज हुआ है। बहुत ही कड़ी टक्कर थी और तभी भी हमें हमारे समस्त व्यापारी भाई बहनों ने अपना आशीर्वाद दिया था और आज फिर से एक बार हमें आशीर्वाद मिला है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अपने समस्त व्यापारी भाई बहनों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनकी हर उम्मीद पर खरा उतरूंगा, हर वो कार्य करूंगा जिसकी वो हर व्यापारी भाई बहन उम्मीद करता है। बाजारों के सशक्तिकरण की बात करें, व्यापार भवन की बात करें, व्यापारियों की। सर्वप्रथम मैं हमारे समस्त व्यापारी भाइयों का, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने अपना विश्वास पुनः 5वीं बार मेरे ऊपर जताया। और आज मैं मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन का 5वीं बार लगातार महामंत्री बना हूँ। मैं समस्त अपने व्यापारी भाइयों का हाथ जोड़ के तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन लोगों के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ आया हूं। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। नैनीताल पुलिस ने मुख्यमंत्री के ड्रग्स की फ्री देवभूमि मिशनर के तहत सघन चेकिंग करते हुए महिला तस्कर जोया खान को 132 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं नैनीताल एसपी ने भी 3 माह में कुल 18 तस्करों को गिरफ्तार किया है। फ्री देवभूमि उत्तराखंड अभियान के अंतर्गत एसएसपी नैनीताल महोदय के निर्देशन में ये कार्रवाई की जा रही है लगातार ड्रग्स को लेके। इसमें कल हल्द्वानी में चेकिंग की जा रही थी, जिसमें एक महिला जो स्कूटी से जा रही थी जोया नाम की, तो उसकी जब तलाशी ली गई तो उसके पास से लगभग 132 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग। वक्त हो चला है ब्रेक का।